4 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी दोस्तों मैंने, जिसमें 600 व्यूज आए और 75 गालियां पड़ी। कमेंट में गालियां लिखी हुई थी, लिटरली गालियां लिखी हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला था और सच लोगों को हजम नहीं है। लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है देश कहां जा रहा है, दुनिया कहां जा रही है। ऐसी तैसी करो, अपना काम बनता भाड़ में गई जनता। आज फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं। हिमाचल में क्या हुआ? हरियाणा के इलेक्शंस आ गए हैं। आम आदमी का डेट तो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश सरकार का डेट 76,000 करोड़ से 86,000 करोड़ हो गया है। आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। 3-4 महीने पहले हुए हमारे यूनियन मिनिस्टर्स के इलेक्शन, मतलब हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव, जहां पे वादा किया गया कि हम लोग खटाखट पैसे आपके खाते में देंगे। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। अरे भैया, खटाखट पैसे कहां से लाओगे? सरकार तो खुद कर्जे में है। सरकार के ऊपर विदेशी बैंकों का भी कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का भी कर्जा है। तो खटाखट लोगों को बांटने से बढ़िया है वेनेजुएला जैसी हालत ना कर देना देश की, श्रीलंका पाकिस्तान जैसी हालत ना कर देना देश की। हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, मैं ये पूछता हूं आप किसको वोट दोगे? वो आप अपने दिल से पूछो। अगर आपको लग रहा है खटाखट पैसे आपके खाते में आने चाहिए और उस पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाए, तो ले लो भैया पैसे। सब लोगों के खाते में 7500 क्या 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करा लो। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे भाई, बिजली की 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। तो गैस जो है, गैस का सिलेंडर, तो उसकी कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। 2 लाख हरियाणा में पक्की नौकरी खाली है। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को नौकरी देंगे हम पक्की। सरकार बिजली पानी भी फ्री कर देती है और सरकार सैलरियां भी नहीं देती है, सबको पैसे ही दे देते हैं खाते में। अपने पैसे से खर्चा कर लो। देखो, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, भगवान ने आप सबको धरती पे भेजा है। हर बंदा हर तरीके का काम नहीं कर सकता। कुछ बंदे अच्छे लेवल पे पढ़ाई करते हैं, उनको एक अच्छी नौकरी मिलती है या अच्छा बिजनेस करते हैं। कुछ लोगों को उतनी अच्छी जॉब, उतनी अच्छी सैलरी शायद ना मिल पाए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि सरकार सब बंदों के अंदर बराबर बराबर पैसा बांट देगी। ये गलत है। आप मेहनत कीजिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कीजिए, कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर मैं भी बोलूं कि सरकार मेरे को इनकम टैक्स की रिटर्नें देनी शुरू करे, मैं भरूंगा, मेरे को सरकार पैसे दे। किसान कहता है कि भैया मेरी खेती होगी, सरकार खरीदेगी सारी। क्यों भाई? आप ऐसी खेती करो जिसकी मार्केट में डिमांड है। आप स्वीट कॉर्न उगाओ जिसकी मार्केट में डिमांड है। जरूरी है अपने दाल चावल ही उगाना है, लेकिन नहीं, हमारा तो पीछे सरकार बैठी है, सरकार संभालेगी। सरकारी नौकरी के पीछे कितने लोग, मैं कह रहा हूं कितनी जनता सरकारी नौकरी के पीछे तैयारी कर करके अपने 5-5, 7-7 साल खराब कर रही है। ऐसा क्यों दोस्तों? आप अपने आप को एजुकेट करो, इस लायक बनाओ कि प्राइवेट कंपनियां भी आपको हायर कर सके। आपको सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? सर, उसमें सिक्योरिटी है। अरे भैया, अगर आप अपने आप को अपडेट करोगे तो आप हर जगह सिक्योर हो। आप एआई सीखो आज के टाइम पे, आपको क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? सरकार वादे कर देती है इलेक्शंस के अंदर। अब हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल देखो दोस्तों, क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन से पहले वादा किया गया था ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। देखो, मेरे को हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कतई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई मर्जी सरकार बनाए, लेकिन मेरे को अपने देश से प्यार है। मेरे को किसी रीजन से प्यार नहीं है, लेकिन मेरे को अपने देश से प्यार है। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम रेगुलेट कर दी। उसके अंदर कुछ बेनिफिट्स होंगे जो एक आम आदमी को ज्यादा पेंशन दे रही है। सरकार का डेट इतना बढ़ गया है कि वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। फाइनेंशियल मेस, जिस वजह से आपके सैलरीज, आपकी सैलरी, मिनिस्टर के सैलरी, सेवरल सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट गोइंग टू बी पेड फॉर 2 months। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, जो सरकारी नौकरों को 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं दी। अब अगर आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी सरकारी अफसर जाओ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर जाओ और वहां पे आपको कोई मिले ही ना और आपकी कंप्लेंट सुनने वाला ही ना हो, क्यों? क्योंकि उसको तो 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही। सर, हमें क्या फर्क पड़ता है तनख्वाह मिले ना मिले? दोस्तों, फर्क पड़ना चाहिए आपको। अगर उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो काम करेगा क्या? अगर आपको तनख्वाह ना मिले, आप काम करोगे क्या? 1 महीना नहीं दोगे, कोई बात नहीं, 2 महीना नहीं दोगे, 3 महीने नहीं दोगे, 6 महीने नहीं दोगे, क्या होगा फिर? भैया, इवेंचुअली हर बंदे को अपना घर चलाना है। अब घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा सरकार के पास ही नहीं है, तो फिर कौन देगा भाई? फिर सरकारी नौकरियां लगाई क्यों थी जब आपके पास पैसा नहीं था? तो इतना पैसा फ्री में मत बांट देना कि सरकार को अपना घर चलाना ही मुश्किल हो जाए। अब सरकार कहती है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल रही या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा पैसा नहीं दे रही, तो ये भी तो गलत है ना। आप उस पर डिपेंडेंट हो ही क्यों? मिले बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो भी चलाओ सरकार। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चीफ मिनिस्टर को सैलरी नहीं मिल रही और बाकी सब बंदों को सैलरी नहीं मिल रही। फिर क्या होगा दोस्तों? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा?
बंदे नंबर 2 के काम करेंगे, नंबर 2 से पैसा कमाएंगे, किसी ना किसी चीज की ब्लैक मार्केटिंग होगी, दारू नंबर 2 में बिकेगी या कुछ भी XYZ होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ गलत तरीके से इंप्लीमेंट होगा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं। जो बंदा फ्री देता है मैं उसके अगेंस्ट हूं। बीजेपी भी गलती करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी पार्टी गलती करती है, वो भी फ्री बांटती है, मैं उसके भी अगेंस्ट हूं। और हम अगर आवाज उठाएंगे सब लोग मिलके, तो भैया फ्री क्यों बांटने दे रहे हो हम सरकार को? बांटने ही मत दो ना यार। ये फ्री जो है ना हमारी पुश्ते खराब कर देगी, काम करने लायक नहीं बचेंगे। बच्चे आज के टाइम पे नशे में इतने ज्यादा धुत हो गए हैं कि वो लोग काम करना ही नहीं चाहते। उनको छोटे मोटे काम तो लगते हैं, ये तो बहुत छोटा मोटा काम है, मैं नहीं करूंगा ये काम, बस सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा रहूंगा मैं 8-8, 10-10 साल। उसके बाद सरकार तनख्वाह दे ना दे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वोटिंग करते हुए तो ये ध्यान देना ही नहीं है। दोस्तों, हरियाणा के इलेक्शंस आ रहे हैं, अपना कैंडिडेट के हिसाब से वोट दो, मत देखो कौन सी पार्टी है। अगर आपको लग रहा है कि ये कैंडिडेट अच्छा है और ये मेरे एरिया की भलाई के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स ले सकता है, तो उसको वोट दो। डोंट गो फॉर अ पार्टी, डोंट गो फॉर कांग्रेस, डोंट गो फॉर बीजेपी, डोंट गो फॉर एनी अदर पार्टी। किसी भी पार्टी के फेवर में मत जाओ। आपको लगता है कि ये बंदा मेरे सिटी की, मेरे एरिया की डेवलपमेंट कर सकता है, तो उसको वोट। एंड प्लीज, अगर कोई बंदा आपको ये कहे ना आके कि भैया तू मेरे को वोट दे दे, मैं तेरे को फ्री में ये दिला दूंगा, तो प्लीज उसको ये जरूर बोलना, भाई तू फ्री क्यों दे रहा है यार? क्यों हमारे देश की जनता को खराब कर रहा है? फ्री बिजली, फ्री पानी, ये इट्स अ स्क्रैप, इट्स अ टोटली अ स्कैम दोस्तों। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दिस फ्रीबीज। आप किसी मेहनत करने वाले को 2 रुपए एक्स्ट्रा दो। अच्छा चलो एक बात बताओ, रास्ते में एक भिखारी भीख मांगता है और वो कहता है जी मेरे को कुछ दे दो, आप झट से उसको कुछ खाने पीने का या 2 रुपए 5 रुपए दे देते हो। चलो एक बार के लिए खाने पीने का दे दिया, कोई बात नहीं। 10 में से 8 भिखारी अगर आप कुछ खाने पीने का सामान दोगे ना, लेते ही नहीं है, यानी कि उनको खाने पीने का सामान चाहिए ही नहीं। मैं अभी वृंदावन गया, वहां पे भी भीख मांग रहे थे लोग। मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत है, ये ले केला खा ले। तो है मेरे को केला दे रहा है। आई वाज लाइक दैट कि भाई तेरे पास मतलब क्या है, कह रहा मेरे को बहुत है कुछ। तो ऐसे भिखारी को देने से क्या फायदा है? एक स्वीपर वहां पे मंदिर में सफाई कर रहा था, मैंने उसको 10 रुपए दिए, वो खुश हो गया। तो ऐसे बंदे को तो जो मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट करो, जो मेहनत कर रहा है। जो फ्री की खा रहा है ना उसको ना दो कुछ भी। और अगर आप फ्री वाले को सपोर्ट कर रहे हो ना, इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं आपके पैसे का गलत इस्तेमाल ही करेगा। वो मेहनत कर रहा है, हो सकता है अपने बच्चे को पढ़ाने में आपके 10 रुपए को यूज। ये चीज सोच के वोट करना दोस्तों, और एवरी वोट मैटर्स, याद रखना। चाहे किसी को भी वोट दो, दैट इज टोटली योर कॉल। एंड प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। पिछली बार 75 कमेंट पड़े थे, हो सकता है इस बार 150 कमेंट पड़े। आशा करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बाकी नहीं समझ में आया तो भी दुनिया तो ऐसे ही चलेगी और देश तो ऐसे ही चलेगा। जय हिंद दोस्तों।